हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी का रिवीजन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। पहले वीडियो में हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के एमसीक्यूज़ किए थे। अभी हम करेंगे पार्ट ए के 2-3 लाइन आंसर और 4-5 लाइन आंसर जो 4th चैप्टर में है। तो सबसे पहले है 2-3 वाक्य। शरीर और मन पर लगी चोट का क्या फर्क है? तो शरीर पर लगी हुई चोट इतनी कष्ट नहीं देती जितना कष्ट मन पर लगी हुई चोट से होता है। शरीर पर लगी हुई चोट का इलाज करके उसके घाव भरे जा सकते हैं, पर मन पर लगी हुई चोट का कोई इलाज नहीं होता और घाव भी नहीं भरते। क्या होता है? शरीर पर लगी हुई चोट इतनी कष्ट नहीं देती है जितना कष्ट मन पर लगी हुई चोट का इलाज करने लगी हुई चोट पर होता था, क्योंकि उनका इलाज करने से घाव भर जाता है, पर मन पर जो चोट लगती है ना, उनका इलाज नहीं होता है और उनका घाव भी कभी नहीं भरता है। तो शरीर और मन पर लगी हुई चोट में इतना फर्क है। अब है सेकंड, लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं? तो लेखक और चंद्रशेखर आजाद लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं? तो इसका आंसर होगा लेखक और चंद्रशेखर आजाद के विचारों में कभी कभी मतभेद होता था, पर उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि वे लेखक की इच्छा के विरुद्ध काम लिया करते थे। उसकी यह बात पूरी करने में लेखक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे। वो दोनों के विचारों में मतभेद था, लेकिन फिर भी उनके इच्छा के विरुद्ध वो काम कर लेते थे। थर्ड है, चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद तथा पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे। वापस से रिपीट करती हूँ, चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद तथा पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे। फोर्थ है, लेखक और आजाद के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? तो लेखक और आजाद जब किसी विषय एक दूसरे के विपरीत विचार व्यक्त करते थे तो वे अपने अपने विचारों में ईमानदार होते थे, इसलिए उन दोनों के बीच पारस्परिक आदर था। मतलब आपस में विचार की लेन देन होती थी, लेकिन वो एक दूसरे की ओर एकदम ईमानदार थे। कोई किसी को धोखा नहीं देता था, इसीलिए फिर उनके बीच में जो था पारस्परिक आदर ऐसे ही बना रहता था। उनके बीच में कभी अनबन होती नहीं थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, एक दूसरे के विचार को मान्य रखते थे, और आपस में ईमानदार होके काम करते थे। इसलिए आया समझ में? विपरीत मतलब अलग अलग विचार थे, फिर भी ईमानदार होते थे, इसलिए। अब है हमारे नेक्स्ट टॉपिक 4-5 वाक्य में उत्तर। 4-5 या 5-6। जीवन में क्षण की क्या विशेषता है? तो समय के साथ साथ क्षण भी आते हैं और चले जाते हैं। इन क्षणों में भी हमारी यादें जुड़ी रहती है। ये यादें और स्मृतियाँ क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। जीवन में क्षण की यही विशेषता है। वापस से रिपीट करती हूँ कि समय के साथ साथ क्षण भी आते हैं और चले जाते हैं। इन क्षणों में हमारी यादें जुड़ी रहती है। ये यादें और स्मृतियाँ क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। जीवन में क्षण की यही विशेषता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। बराबर क्या है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उज्ज्वलता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने को आश्रय देने वाले को वे निश्चिंत रखते थे। कठोर हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। बराबर क्या है? उनमें भय बिल्कुल नहीं था। अपने को आश्रय देने वाले को वो निश्चिंत रखते थे। कठोर हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन जैसा कोमल था। भले वो कठोर काम करते थे लेकिन मन उनका कोमल था। वे जो करते थे वो बेहिचक करते थे। कार्यभीरुता, बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे। हाँ, अब ये नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद किन किन वस्त्रों में खिल उठते थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोट से ढकने वाले धोती पहनते थे। चंद्रशेखर आज़ाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाले धोती पहनते थे, परंतु हर पहनावा उन पर खूब जचता था और फबता था भी होता है, लेकिन जचता था लिखना अच्छा होगा। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी में वो कितने अच्छे लगते थे, उतने ही अच्छे खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में, खद्दर मतलब खादी का, लगते थे। वे सूट और हैट में भी खूब जचते थे। सूट पहनते थे और ऊपर हैट पहनते थे। पूरे पंजाबी परिधान में भी वे आकर्षक लगते थे। रिपीट करती हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे, परंतु हर पहनावा उन पर खूब जचता था। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी में वे जितने अच्छे लगते थे उतने ही अच्छे खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में लगते थे। वे सूट और हैट भी खूब उनको जचते थे। पूरे पंजाबी परिधान में भी वे आकर्षक लगते थे। अब ये फोर्थ क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद की कार्य प्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं? तो इसके 2 लाइन है इसमें। चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे। लेखक कहते थे कि क्रांतिकारी तरह चंद्रशेखर की कमर में भी 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर कारतूस की पेटी रहती थी। उन्हें विश्वास था कि जीते जी उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। अपने आश्रयदाता को भी वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि 4 घर दूर पहुंचकर ही वे तमंचा बजाएंगे ताकि उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति ना आ सके। मतलब उनको कई लोगों ने आश्रय दिया था। वापस से रिपीट करती हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे। लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों की तरह चंद्रशेखर की कमर में भी 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर कारतूस की पेटी रहती थी। उन्हें विश्वास था कि जीते जी उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। अपने आश्रयदाता को वो हमेशा निश्चिंत रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि 4 घर दूर पहुंचकर ही वे तमंचा बजाएंगे ताकि उसके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति ना पड़े। स्टूडेंट, ये रिवीजन का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अस्तु।